नागदा में कांग्रेस नेताओं की अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में पुतला दहन। भाजपा महिला मोर्चा एवं भाजपा जिला उज्जैन ग्रामीण ने निकाली आक्रोश रैली, राहुल गांधी और जीतू पटवारी से लिखित माफी की मांग। महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हेतु भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा एवं भाजपा जिला उज्जैन ग्रामीण के तत्वावधान में सोमवार को नागदा में कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध भव्य आक्रोश रैली निकाली गई। रैली जवाहर मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, ओझा मार्ग और महात्मा गांधी मार्ग से होती हुई कन्याशाला चौराहे पर पहुंची, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला दहन किया गया। महिला मोर्चा की वरिष्ठ नेत्रियों ने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की सनातन संस्कृति वाले भारत में महिलाओं को शराब से जोड़ना अत्यंत आपत्तिजनक और भ्रामक है। ये बयान हरतालिका तीज जैसे पावन पर्व के दिन दिया गया, जब महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से उपवास करती हैं। ये कांग्रेस नेताओं की मानसिकता और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय पूज्य माता के प्रति दिए गए अभद्र व अमर्यादित वक्तव्य की भी घोर निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि यह न केवल प्रधानमंत्री की माताजी का, बल्कि संपूर्ण मातृशक्ति का अपमान है। भाजपा महिला मोर्चा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि कांग्रेस नेतृत्व तुरंत सार्वजनिक एवं लिखित माफी मांगे। जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए ईडी गठबंधन के नेता नफरत और असभ्यता की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से की गई अभद्र टिप्पणी कांग्रेस के चरित्र को उजागर करती है। देश की जनता इस अक्षम्य कुकर्म पर उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि प्रदेश की माता बहनों को शराबी है। मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बहनों को सम्मान दिया, आप सब जानती है बहनें कि जब आंखों में आंसू आते थे, बहनों की चूल्हे पे रोटियां बनाती थी, तो उन्होंने उज्ज्वला योजना जैसी योजना लाके उन करोड़ों बहनों के आंसू पोंछे हैं। जब भी मौका मिले तो उनको दिखा दो कि महिला शक्ति क्या है। अभी तो कुछ जगह बाकी वैसे भी इनको उखाड़ कर हमें कांग्रेस को बाहर फेंकना है और महिला की ताकत को उनको दिखाना है। दादाजी, दादी जी, पिताजी सब रहे, ताकि कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता ने कभी उनकी माताजी को गाली दी थी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी को गाली दिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी कैसे सहन करेंगे। और आप सबके सामने आज हमारी बहनें सब रोड पे इसलिए उतरी है कि आज हमारी माँ और हमारी सास के समान हमारी माताजी है, उनको जो गाली दिए, उनको आज हम जिले के उनके कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और हमारे राहुल भैया पागल है, वो बाबा बाबा सब बोलते हैं, पागल बाबा है वो। उन पागल बाबा का आज दोनों का हम कन्याशाला चौराहे पे पुतला जला रहे। उस बड़े दुख की बात है कि एक जीतू पटवारी, उसे शर्म आना चाहिए कि एक पद पर बैठा है और प्रदेश अध्यक्ष बनकर बैठा है और बहनों और माताओं को गालियां दे रहा। वाह बेशरम, तेरे घर में भी माँ है और तेरे घर में भी बहन है। ये बहनें और ये माताएं किसी से डरने वाली नहीं है। अगर नागदा में या महकपुर में आया तो जीतू तेरा मुंह तो पहले सबसे पहले मैं ही काला करूंगी और सभी बहनें मिलकर तेरा मुंह काला करेंगे और तेरा पुतला दहन करेंगे। साथियों, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी बहनों के लिए लाडली बहना योजना लेके आए। आज हमारी गरीब बहनें, पूरे उज्जैन जिले की बहनें से पूछो कि उन्हें 1500 रुपये महीना मिल गया तो उनके बच्चों की फीस जमा कर रही है। उनके छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं घर पे और ये 1500 रुपए जीतू पटवारी और राहुल गांधी को कर रहे हैं। राहुल, अरे राहुल, तुझे शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी, वैसे भी तू तो पप्पू है। पप्पू तू जहाँ मिलेगा वहाँ तुझे छोड़ेगी नहीं। ये उज्जैन जिले
हमारी माँ बहनों के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं गलत गलत। तो आप अपने होश में आइए। और ये कांग्रेसी धूर्त मानसिकता के लोग क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं? शराबी। अरे भाई, क्या तेरे घर में यही चलता है? आपके घर में ऐसी चाट गंदी परंपराएं होगी, इसलिए इतनी घटिया सोच। इस मध्य प्रदेश की बहनों के रखने के लिए जीतू पटवारी को सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी चाहिए, लिखित में माफी मांगनी चाहिए। और जीतू पटवारी मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। क्यों? क्योंकि इतनी घटिया सोच। अरे तुमको तो डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तूने भी किसी माँ की गोद से जन्म लिया है, तेरी अपनी भी बहन है, तेरी अपनी भी पत्नी है, अपनी बेटी भी होगी। क्या इतनी घटिया सोच? तेरे घर में औरतें हैं ना, औरतों का सम्मान करना नहीं जानता, या फिर क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें सम्मान करना नहीं सिखाया? इतनी धूप। और राहुल बाबा बोले ना रहोगे, कोशिश करके तो देख लो। यदि जिंदा बचे तो सोचना, ये महिलाएं हैं, यदि जिस दिन रणचंडी का रूप धारण कर लिया, उस दिन तुमको दिखाएगी कि मातृशक्ति सुकुमार है, कुमारी है। लेकिन जब अपनी पे आती है तो चंडी का रूप धारण करती है, और उस रूप में पूरे विश्व का विनाश करने की शक्ति भी उस महिला में है। इसलिए समझ के रहना राहुल बाबा, और समझ के रहना जीतू पटवारी, आइंदा से कभी भी कोई भी गलत शब्द, गलत सोच कभी भी इसके बाद होती है तो ये याद रखना, तैयार भुगतने के लिए भी तैयार है ना। और घाकर समाज ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मंच से जब कहा जो कहा अपमान कर दिया। किसी का भी अपमान करोगे, तुम्हारी बापोती है क्या? कहीं तुम्हारी बापोती है? आम जनता है, ये जनता बनाती है और बिगाड़ती है। तुम्हारी घटिया सोच की वजह से तुम कहाँ पहुंच गए? अर्श से फर्श में और फर्श से अर्श में आने टाइम नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारी सोच ने तुमको कहाँ लाके रख दिया है। तो समझ दो, अभी भी वक्त है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और अब मातृशक्ति ने तय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, हम आजीवन सिर्फ और सिर्फ ऐसी सत्ता, ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे जो हमारा मान सम्मान करता है, हमारे साथ खड़ा रहता है हर परिस्थिति में, हर हाल में। इसलिए मैं मातृशक्ति से आह्वान करती हूँ कि आप सब एक स्वर में राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 जीतू पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद बहनों। मैं यही कहना चाहूंगी कि राहुल बाबा, जीतू पटवारी जी, कि महिलाएं उनका कम मत आंकना। ये सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है। आगे अपना